नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। एक और बेहतरीन वैकेंसी रेलवे की तरफ से आउट हो चुकी है जिसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है? 11,127 वैकेंसी आउट हुई है असिस्टेंट लोको पायलट की। क्या होता है असिस्टेंट लोको पायलट, क्या काम होता है, सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेबस है, कितने पेपर होते हैं, क्या मेडिकल है, सब चीज़ बताता हूँ। पूरी वीडियो शांति से देख लेना। और मैं कई बार कहता हूँ कि तैयारी इस हिसाब से मत करो, ओ अच्छा एएलपी की वैकेंसी आ गई, चलो एएलपी की तैयारी करते हैं। आपको मुश्किल से मुश्किल 4 सब्जेक्ट बोलता हूँ, मैथ, रीजनिंग, जीके, ये 3 तो कंपलसरी है ही। रेलवे में तो बस ये 3 ही आते हैं। अगर एसएससी में जाना है तो एक इंग्लिश एक्स्ट्रा कर लो, स्टेट एग्जाम वगैरह में जाना है तो हिंदी आ जाती है। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन किया करो। और अगर मैथ की प्रिपरेशन में कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत आ रही है तो स्केल अप एप्लीकेशन को कर लो डाउनलोड। यहाँ पर जाकर के आपको मैथ्स के कोर्स मिल जाएंगे। अगर आपने मेरी मैथ्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर के मैथ्स के कुछ लेक्चर यूट्यूब पे देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल, किडनी, फेफड़ों तक मैं सवालों को उतार देता हूँ। बाकी बात करते हैं फिलहाल इस नोटिफिकेशन के ऊपर। असिस्टेंट लोको पायलट की 11,000 से ज़्यादा वैकेंसी आ चुकी है। बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। देखो क्या है इसमें, कब से फॉर्म भरे जाएंगे? फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे कल से, यानी 15 मई 2026 से आप फॉर्म भरने शुरू कर सकते हो। एप्लीकेशन के लास्ट डेट हो जाएगी 14 जून। ठीक है भाई, चलो जी, ये हो गई बात। यहाँ पे 16 जून आपके लिए लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, फी पेमेंट है ये। बाकी आपको स्टार्टिंग के 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही हमेशा फॉर्म अप्लाई कर लेना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई इसमें क्या क्या एग्जाम होता है, क्या होता है, क्या इसका पूरा पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है ये मैंने आपको बता दिया, 11,000 है। पोस्ट का नाम क्या है? असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, लेवल 2 की ये जॉब है। ये मत सोचना कि इसका जो सैलरी है ये सैलरी नहीं है, बेसिक पे है। सैलरी इसकी बड़े आराम से 40 के आसपास पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, असिस्टेंट लोको पायलट में बहुत ज्यादा गेम होता है कि आप कितना ट्रेवल कर रहे हो। ट्रेन को चलाने का काम होता है बेसिकली एएलपी का। तो इसमें आपके अलाउंसेस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। तो सैलरी, ऐसे भी एएलपी है जिन्होंने 60-60, 70-70, 80-80 हजार तक की भी सैलरी उठाई हुई है। ठीक है, वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है। बिल्कुल आपकी जो सैलरी बनती है वो अप्रॉक्स सैलरी जो बनेगी बनेगी वो 40-35-40 के आसपास बड़े आराम से बनेगी। बाकी अलाउंसेस पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है भाई, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिए होता है, एज 18 से 30 चाहिए होती है, और टोटल वैकेंसी 11,127। रेलवे में अच्छी बात ये होती है कि अलाउंसेस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती हैं चीज़ों पर। ठीक है, आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन किसी कारण से लेट हुई और आपको बहुत ज़्यादा ट्रेन में ही अपना समय बिताना पड़ा तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, यानी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उससे क्वालिफाई करने के बाद उस कट ऑफ में आओगे तो सेकेंड स्टेज आपका CBT 2 होगा। ठीक है, इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर होगा, इसके बारे में आगे बात करूंगा ये टेस्ट क्या होता है। उसके बाद आपका DB यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन यानी आपका मेडिकल होगा। फिर आप सेलेक्ट हो जाओगे और ट्रेन को जहाज की तरह उड़ाना शुरू कर दोगे। ठीक है, चलो CBT 1 की बात करते हैं। CBT 1 में क्या क्या आता है भाई। ठीक है, CBT 1 में अगर मैं बताऊं तुम्हें, 60 मिनट का पेपर होता है, 75 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, यानी कि 75 नंबर का पेपर होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात होती है कि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें गलत करोगे तो फंसोगे गंदा। एसएससी से ज्यादा बुरी नेगेटिव मार्किंग, अब तो खैर वहां भी इतनी होगी। ठीक है, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा ही। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा। यहाँ पर ये दे रखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इतने को 40% लाना, इसका कोई अर्थ नहीं है। गेम चलता है कट ऑफ पे, तो बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, तो मेन चीज मैंने बता दी। 60 मिनट का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन होंगे और 75 नंबर के होगा पूरा पेपर, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। अगर CBT 2 की मैं बात करता हूँ तो CBT 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पार्ट 1 में जो कि 90 मिनट का होगा, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट 2 जो कि 60 मिनट का होगा, इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे। कैसे कैसे आएंगे सारी चीज मैं बता दूंगा। टोटल ड्यूरेशन आप देखोगे तो 2.5 घंटे का हो गया, टोटल क्वेश्चन हो गए 175। ये बात है CBT 2 की। सबसे पहले आप CBT 1 क्वालिफाई करोगे, उसके बाद CBT 2 में जाओगे। ठीक है भाई, इसको इग्नोर कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज आपको इतनी लानी लानी होती है, इससे तो आपको ऊपर लानी पड़ेगी, तभी तो कट ऑफ क्लियर होगी। ठीक है भाई, चलो अब इसका सिलेबस में अगर तुम्हें बताऊं, मैथ, रीजनिंग,
और बेसिक साइंस कह लो, या इसको जनरल साइंस भी कहते हैं, जीएस भी बोलते हैं। कुछ एक दो छोटे मोटे आपको इंजीनियरिंग के टॉपिक भी आएंगे, उनमें मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। जो आप नॉर्मल पढ़ते रहते हो वही आती है मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें एडवांस मैथ, अरिथमेटिक मैथ दोनों आती हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो वगैरह वही मैथ है जो नॉर्मली हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मैथ आती है, मतलब एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीज आएंगी। रीजनिंग के जो टॉपिक आप नॉर्मली पढ़ते हैं वही पूरी रीजनिंग आती है। एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, ये सिलोजिज्म वगैरह, वेन डायग्राम, ये हो गया रीजनिंग का। जीएस की बात करूं या जीके की बात करूं, जीएस ही इसमें आता है मेनली। तो इसमें क्या चीजें हैं, जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट, मास, वर्क एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, जो भी बेसिक साइंस है वो आती है। अच्छा, कुछ चीजें इंजीनियरिंग की, क्योंकि इसमें इस वैकेंसी में 10th के साथ साथ आपको आईटीआई, कोई भी जो आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्री है, आपकी डिप्लोमा हो सकता है, डिग्री हो सकता है, प्रॉपर बीटेक भी आप फिल कर सकते हो, पॉलीटेक्निक किया हुआ वो भी कर सकते हो, आईटीआई किया हुआ वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, या फिर ये आ गया आपका, इन सब चीज़ों से रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज और होनी चाहिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है। वही लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसमें क्वालिफिकेशन परसेंटेज, 35% ऑफ ऑल कैंडिडेट। अच्छा, ये जो है ना पार्ट बी, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। आपको 35% लाने ही लाने हैं पार्ट बी में। पार्ट ए तो हम बात कर चुके हैं पूरा सिलेबस का, पार्ट बी में बेसिकली आपका ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट, ठीक है। जैसे कि क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, कोई बच्चा है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से है, ठीक है, तो उसके लिए ट्रेड टेस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, इस तरीके के ट्रेड टेस्ट उसके लिए होंगे। कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से है तो उसके लिए इस टाइप के ट्रेड टेस्ट हैं। मैकेनिकल वाले बच्चे के लिए ये है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले के लिए ये है, इस तरीके के लिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें डिवाइड हो रखी हैं। जिसका जैसा बैकग्राउंड होगा उसके हिसाब से वो उस जगह पे जाएगा और उसके हिसाब से उसका ट्रेड टेस्ट होगा। बेसिकली जिस भी टाइप की आपकी डिप्लोमा है, डिग्री है, डिप्लोमा ही मेनली, तो उसी हिसाब से आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ये है इसका मतलब। क्लियर है? ट्रेड टेस्ट यानी सीबीटी 2 कंप्लीट होने के बाद ये हो गया आपका ट्रेड टेस्ट। अब आएगा आपका मेडिकल। मेडिकल यहाँ पे चाहिए होता है A1 कैटेगरी का, ठीक है। ये बढ़िया मेडिकल माना जाता है, भैया तुम्हारे पर ट्रेन चलाने के लिए दे रहे हैं, इतने लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी, तो एक अच्छा मेडिकल होना चाहिए, ठीक है। 6x6 विदाउट ग्लासेस, आपकी आंखें होनी चाहिए, आंखों से बढ़िया दिखना चाहिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब होनी चाहिए, ठीक है। चले आगे। मेडिकल, तो मेडिकल की सेपरेट वीडियो में बता दूंगा मेडिकल क्या होता है। सबसे पहले तो आप टेस्ट पास करो, मेन चीज़ होती है सीबीटी वगैरह निकालना, ठीक है। इसके बाद अगर जोन वाइज वैकेंसी देखना चाहते हो तो जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। आपके जोन में कितनी वैकेंसी है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन या फिर जाकर के टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है प्रॉपर, वहां जाकर के आराम से जूम करके आप देख लेना, अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज किस जोन में कितनी वैकेंसी है, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हो कैटेगरी वाइज। क्लियर है? ये थी इसकी पूरी जानकारी। सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और कहानी खत्म। इसके बाद मेडिकल होते ही तुम ट्रेन का बनाओगे जहाज, ठीक है। इसीलिए स्किल अप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यहाँ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, यहाँ पे मेरे कोर्सेज भी हैं। इसके अलावा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर वगैरह मिलते रहते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रख लेना। जैसे ये नोटिफिकेशन आया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाता है। कोई भी चीज़ आती है, चाहे वो वैकेंसी आए, कोई भी किसी भी तरीके की कोई अपडेट आती है, एसएससी और रेलवे से रिलेटेड या स्टेट एग्जाम से रिलेटेड, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। चलिए, आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं अदर वीडियोज़ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।